मणिपुर लगातार जलता रहा। यहां पर मुद्दा जो है वो सिर्फ आरक्षण जमीन का नहीं है, हिंसा के पीछे एक ड्रग कनेक्शन का भी जिक्र होता है। कहा जाता है कि जनजातीय समूह अपने हितों को साधने के लिए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को सत्ता से हटाना चाहते थे, क्योंकि ड्रग्स के खिलाफ जंग छेड़ रखी थी। प्रदेश में बीरेन सिंह की सरकार अफीम की खेती नष्ट कर रही थी। कहा जाता है कि इसकी मार म्यांमार के अवैध प्रवासियों पर पड़ रही थी, जिन्हें म्यांमार से जुड़ा अवैध प्रवासी बताया जा रहा है। मणिपुर के कुकी और जोमी जनजाति से ताल्लुक रखते हैं। वजह जो भी हो, सरकार की जिम्मेदारी थी इस हिंसा को रोकने की, सरकार की जिम्मेदारी थी माहौल को बेहतर करने की, सरकार की जिम्मेदारी थी शांति का राज स्थापित करने की, और वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाई। अब जरा आप सोचिए कि हम जानते हैं कि मणिपुर से दिल्ली की दूरी ज्यादा है, ऐसे में मणिपुर में रहने वाला मणिपुर का अपना कोई मणिपुर को बचाने की तरफ जाए। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक देश की रीढ़ पर मुक्का मार दिया और सिस्टम देखता रह जाए? ये माना कि मणिपुर जैसे राज्यों की खबरें मेनस्ट्रीम मीडिया में नहीं आती, ये भी माना कि मणिपुर जैसे राज्यों की तकलीफ पूरा देश नहीं देख पाता, माना कि मणिपुर का दर्द मणिपुर अपने आप में जब्त कर लेता है, सब कुछ मान लेते हम, लेकिन ये कैसे मान ले कि एक राज्य मर रहा और बचाने वाला कोई नहीं? ये कैसे मान ले कि सिसकते हुए राज्य के आंसू पूछने वाला कोई नहीं? और आज इसीलिए हम कह रहे हैं, ये बड़े अफसोस की बात है कि मणिपुर, क्योंकि मणिपुर में अब सरकार ही नहीं है, मणिपुर अनाथ हो चुका है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। संभवतः ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी राज्य में किसी दल की पूर्ण बहुमत और मजबूत सरकार, लेकिन उसके बावजूद राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत पड़ी। ऐसा पहली बार हुआ है कि अपने ही दल के मंत्री नेताओं ने अपने ही दल के मुख्यमंत्री को हटाने की गुहार लगाई। हां, ऐसा पहली बार हुआ है कि केंद्र की सरकार अपने ही सत्तासीन राज्य की नाकामियों को पाट नहीं पाई। ऐसा पहली बार हुआ है कि महज 38 लाख की आबादी वाले राज्य को चाह कर भी, कोशिश कर भी शांत न हो पाए। दो समुदायों के बीच पनपे जहर को सरकार खत्म न कर पाई। 40,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी लगाए जाने के बावजूद मणिपुर की हिंसा को रोका नहीं जा सका। सेना से लेकर असम राइफल, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी के जवान और अधिकारियों की तैनाती के बावजूद मणिपुर लगातार जलता रहा। हैरानी होती है कि 60 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी के पास जब 37 विधायक हैं और सहयोगी दलों के पास 11, इसके बावजूद राष्ट्रपति शासन को लगाना पड़ा। ऐसा पहली बार हुआ है कि 5 साल के कार्यकाल में 2 साल सिर्फ हिंसा में बीता और बचे हुए 3 सालों के लिए इन विधायकों में से कोई ऐसा नहीं है जो आकर कह सके कि हम मणिपुर को संभाल लेंगे। जिसके भरोसे केंद्र सरकार थी वो संभाल नहीं पाए। हैरानी है, मतलब मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल में पहली बार संभवतः ऐसा हुआ है कि अपने ही स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही गई है, और ये मणिपुर से लेकर दिल्ली तक छवि को धूमिल करती है। ऐसा पहली बार हुआ है कि केंद्र की सरकार और राज्य सरकार दोनों बेबस और बेचारगी दिखा रही थी, और ऐसा पहली बार हुआ, इसीलिए हम भी पहली बार कह रहे हैं कि मणिपुर अनाथ हो